नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं। अब देखिए दोस्तों, अक्सर जब पारिवारिक लोगों के बीच में झगड़ा होता है तो उनके जो झगड़े का कारण पाया जाता है वो होती है पारिवारिक संपत्ति। अब लोगों को पता होता ही नहीं कि इस पारिवारिक संपत्ति के अंदर उनका कितना अधिकार है। अब कई लोग क्या करते हैं, बिना संपत्ति का बंटवारा किए अपनी मर्जी से किसी भी हिस्से पर आकर बैठ जाते हैं, उस पर मकान बना लेते हैं, उस पर रहने लग जाते हैं। कई बार देखा यह जाता है कि बिना बंटवारे से ही या फिर मौखिक बंटवारे से एक हिस्सा एक व्यक्ति अपनी मर्जी से आगे बेच देता है। कई बार यह भी देखा जाता है कि पारिवारिक सदस्य अपनी मन मर्जी से किसी भी हिस्से पर चाहे दीवार खड़ी कर देते हैं, मकान बनाने लग जाते हैं और ये सभी कारण बनते हैं आगे चलकर वाद विवाद का। यानी कि इन्हीं कारणों से पारिवारिक सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होने लग जाता है। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट जजमेंट के बारे में और कुछ लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, जहां पर आप एक पैतृक संपत्ति को ले सकते हैं, एक अविभाजित पारिवारिक संपत्ति को ले सकते हैं जहां पर आज तक बंटवारा नहीं हुआ या फिर केवल मौखिक बंटवारा हुआ है और इसके बाद या तो आप उस जगह पर मकान बनाकर रह रहे हैं या कोई संपत्ति बेच चुके हैं या संपत्ति बेचने का मन बना रहे हैं या हो सकता है आगे चलकर कोई कंस्ट्रक्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। तो इन सभी स्थिति में आज की ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा अनिवार्य है दोस्तों। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी या अविभाजित संपत्ति या पैतृक संपत्ति क्या होती है। देखिए, आप आज की वीडियो से रिलेट करने के लिए केवल इतना जान लें कि कोई भी एक ऐसी संपत्ति जिसमें एक से ज्यादा लोग हिस्सेदार हैं, चाहे वो आपकी पैतृक जमीन है यानी कि वह जमीन जो 4 पीढ़ियों से अविभाजित होते चली आ रही हो, या फिर हो सकता है आपके दादा पिताजी का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद अभी तक उस जमीन का बंटवारा नहीं हुआ, वो आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है। या फिर एक ऐसी संपत्ति जो एक से ज्यादा लोगों ने मिलकर खरीदी थी, जिस पर एक से ज्यादा लोगों का मालिकाना है। अब इन सभी स्थितियों में एक चीज कॉमन पाई जाती है, वो ये कि यहां पर एक से ज्यादा लोगों का हिस्सा उस संपत्ति पर पाया जाता है। नाउ, जब बात आती है पार्टीशन करने की, तो जब तक उन लोगों के बीच प्यार प्रेम बना रहता है, वो कोई कागजी कार्रवाई तो करते नहीं, वो केवल मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा करते हैं। जैसे कि आगे वाली एक व्यक्ति की, पीछे वाली दूसरे व्यक्ति की और तीसरी साइड वाली तीसरे व्यक्ति की। अब इसके लिए उन्होंने ना कोई पार्टीशन डीड बनाई, ना फैमिली सेटलमेंट डॉक्यूमेंट बनवाया, ना कोई मेमोरेंडम बनवाया और इसी वजह से जो 95% कारण होते हैं वो होते हैं विवाद के। क्योंकि जब तक सब कुछ ठीक चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आगे चलकर कोई लड़ाई झगड़ा परिवार के बीच बनता है तो यहीं से जो दिक्कतें आती है वो ये होती है कि कोई भी मौखिक बंटवारे को मानने के लिए तैयार होता ही नहीं और अपनी मन मर्जी से संपत्ति पर या तो कंस्ट्रक्शन करवाने लगते हैं या उस पर कब्जा करने लग जाते हैं। अब यहां से लोगों के मन में परेशानी पैदा होना शुरू होती है। अब मैं जो जो तरीके यहां से आपको बताने वाला हूं, बड़ी ध्यान से आप लोगों को समझने होंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आपका विवाद केवल मौखिक बंटवारे को लेकर है तो आप ध्यान दें, 11 अगस्त 2020 को एक बड़ी जजमेंट आई थी विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा। वैसे इसके बाद भी एक जजमेंट आई थी साल 2023 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। उन दोनों जजमेंट्स में यही कहा गया कि अगर मौखिक रूप से संपत्ति का बंटवारा हुआ है तो वो भी एक वैलिड माध्यम माना जाता है बंटवारा करने का, पर उसको साबित करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि
यहां पर बताया जाता है कि मौखिक बंटवारे को पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ साबित किया जाता है, जैसे कि बिजली मीटर, पानी मीटर या फिर कोई जमाबंदी, दाखिल खारिज जो आपने केवल अपने सीमित हिस्से तक करा रखी, तो उससे आप ये दिखा पाएंगे कि ये हमारा लिमिटेड हिस्सा है। इस पर हमने ये पब्लिक डॉक्यूमेंट बनवाए, कब बनवाए? जब हमारा मौखिक बंटवारा हो गया और उसके बाद हमें ये हिस्सा मिल गया। इस तरीके से आप अपना मौखिक बंटवारा कोर्ट में साबित कर सकते हैं। पर उस स्थिति में क्या होगा जब आप लोगों के पास कोई भी पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है? देखिए, यही सबसे आप लोगों के लिए बुरी स्थिति बनेगी, क्योंकि बिना पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के आप अपना बंटवारा साबित कर ही नहीं पाएंगे और यहां पर आपको बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं दूसरी तरफ। क्या बिना बंटवारा करे किसी संपत्ति को आगे बेचा जा सकता है? मान लेते हैं एक 5000 स्क्वायर यार्ड की संपत्ति है जिसके अंदर कुल 5 हिस्सेदार हैं, तो सबके हिस्से में क्या हुआ? 1000 स्क्वायर यार्ड आया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई भी हिस्सेदार बिना बंटवारा किए अपनी मर्जी से कोई भी हिस्सा आगे बेच सकता है? और अगर उसने ऐसा बेच दिया तो क्या उसको कानूनी रूप से वैलिड माना जाएगा? अब ध्यान दे दोस्तों, इससे जुड़ी एक बेहद बड़ी जजमेंट है रामदास वर्सेस सीताबाई, जो यही बताती है कि क्या बिना बंटवारे के ऐसी कोई संपत्ति आगे बेची जा सकती है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको अब केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, केस टाइटल है रामदास वर्सेस सीताबाई। इसका साइटेशन नंबर है SC 0910-2009। यहां पर यही कहा कि देखो भाई, इस चीज को लेकर कोई भी विवाद नहीं होगा कि एक अनडिवाइडेड शेयर, देखिए साफ लिखा है एन अनडिवाइडेड शेयर ऑफ टू शेयरर, यानी कि अविभाजित हिस्सा किसी भी हिस्सेदार का बेचा आगे जा सकता है, मे बी अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ सेल। पर ध्यान दे, उन्होंने कहा कि जो खरीदार है, जो इस हिस्से को खरीद रहा है, वो उस प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा नहीं ले सकता। कब तक नहीं ले सकता? जब तक उस संपत्ति का प्रॉपर तरीके से बंटवारा नहीं करेंगे, चाहे वो बंटवारा आप कोर्ट में जाकर पार्टीशन सूट से करें या आपस में म्यूचुअल सेटलमेंट करके करें। इन दोनों स्थिति के बिना जब तक वहां पर बंटवारा नहीं हुआ, तब तक एक बाहरी व्यक्ति आकर उस संपत्ति पर कब्जा नहीं ले सकता। अगर आप भी एक ऐसी संपत्ति खरीदने का मन बना रहे हैं तो ध्यान दे, दो चीजें अवश्य देखें। पहली, अगर वो कहते हैं कि हमारा ये हिस्सा है, तो उनको कहो कि बंटवारा नामा दिखाओ, कौन सा बंटवारा हुआ जब आपको ये हिस्सा मिला। या फिर अगर वो कहते हैं कि हमारा तो मौखिक बंटवारा हुआ था, तो उनसे ये कहो कि जितने भी बाकी हिस्सेदार हैं सबसे एक एनओसी ला कर दो। कारण, ताकि फ्यूचर में जब आप अपना वहां पर पैसा इन्वेस्ट कर चुके हो, आपको कोई भी समस्या का सामना ना देखने को मिले, क्योंकि सभी बाकी हिस्सेदारों ने पहले ही एनओसी दी थी कि हमें उस हिस्से को बेचने से कोई भी आपत्ति नहीं है। तो ये छोटी सी आप सावधानी बरतकर अपना पैसा और समय दोनों की बचत कर सकते हैं। नाउ दूसरा क्वेश्चन यहां पर यही आता है कि चलो भाई, बेचा जा सकता है संपत्ति को, पर कब्जा नहीं ले सकते, ये आपने यहां पर क्लियर कर दिया। पर क्वेश्चन आता है कि क्या एक स्पेसिफिक हिस्सा कोई बेच सकता है? स्पेसिफिक का मतलब बिना बंटवारा किए कोई आगे का बताकर, पीछे का बताकर, रोड साइड लगता हुआ बताकर कोई भी ऐसा हिस्सा पर्टिकुलरली बेच सकता है जब तक बंटवारा नहीं हुआ। देखिए दोस्तों, इसके लिए भी एक बेहद बड़ी जजमेंट थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको यह जजमेंट भी क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा। यहां पर देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है परमल सिंह वर्सेस घनश्याम एंड अदर। इसका साइटेशन नंबर है AIR 2019 MP 131 और मैटर जो डिसाइड हुआ था 7 मार्च साल 2019 को ये डिसाइड हुआ था। नाउ देखिएगा यहां पर ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने क्या कहा था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर देखिए, यहां कहा गया कि यह चीज क्लियर है कि जब एक संपत्ति विवादित है, डिस्प्यूट है और वो जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो जितने भी को शेयरर है वो केवल अपना नियमित हिस्सा बेच सकते हैं। जैसे कि अगर एक के हिस्से में केवल 1/3 हिस्सा आता है तो केवल उतना वो बेच सकता है, उससे ज्यादा नहीं बेच सकता। आगे की लाइन देखिएगा क्या कहती है, बट ही कैन नॉट सेल द स्पेसिफिक पीस ऑफ द लैंड। वो एक स्पेसिफिक हिस्सा उस जमीन का नहीं बेच सकता। वो ये नहीं कह सकता मेरा आगे का हिस्सा है, मेरा पीछे का हिस्सा है, जब तक बंटवारा नहीं हुआ। अगर बंटवारा हुआ है तो बंटवारे का कागज दिखाए। कैसे दिखाएगा? पार्टीशन डीड दिखाए, फैमिली सेटलमेंट दिखाए। अगर वो कह रहा है मौखिक बंटवारा है तो बाकी सदस्यों से एनओसी लो, क्योंकि पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, आपको बाद में जाकर नुकसान होने वाला है। वो तो भाई है, वो तो कल को फिर एक हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में इन जजमेंट्स का ध्यान दे, ये कहती है कि बिना बंटवारा हुए जॉइंट प्रॉपर्टी का कोई स्पेसिफिक हिस्सा नहीं बेचा जा सकता। दोस्तों, ये चीज यहां पर आपको ध्यान देनी अनिवार्य है। नाउ इसके बाद लोगों के मन में जो आजकल काफी ज्यादा विवाद का कारण बनता है वो ये होता है कि सर, हमारा तो मौखिक बंटवारा हुआ था, हम लंबे समय से प्रॉपर्टी पर कब्जे में भी हैं, अब हम उस पर 4 दीवारी करवाना चाहते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, तो क्या हमें कोई कंस्ट्रक्शन करने से रोक सकता है?
अब यहां पर एक लेटेस्ट जजमेंट आई है साल 2024 की, जहां पर यही कहा गया कि देखो भाई, अगर एक जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है जहां पर एक को शेयरर लंबे समय से एक सेटल पोजेशन करके बैठा है और उसको अब वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी है, तो उसको रोका नहीं जा सकता। ध्यान दीजिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, मैं पहले आपको केस टाइटल दिखाकर क्लियर कर देता हूं। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, केस टाइटल था हमारा यहां पर नीलम शर्मा वर्सेस अशोक कुमार। इसका जो साइटेशन नंबर है 2024 जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट 31 और डेट ऑफ जजमेंट है 28 फरवरी साल 2024। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी लेटेस्ट जजमेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। इसके अलावा अगर आप लोग एक लॉ स्टूडेंट हैं, आप लोग जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी लॉ के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या हो सकता है आपका भी सपना है लॉ को और डीपली समझने का। आप अगर एक लॉ स्टूडेंट है, आपको लॉ समझ में नहीं आ रही, आप हमारे थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो सभी समस्याओं का समाधान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं योद्धा फाउंडेशन बैच 2.0 में, जहां पर मैं और मेरी टीम सभी लोग एक साथ मिलकर आप लोगों को जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कराने वाले हैं और लॉ को और डीपली तैयार कराने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहां पर इसके साथ हमारे साथ कनेक्ट होकर प्रिपरेशन करें, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप हमारे साथ कनेक्ट करके हमारे साथ वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जो लेटेस्ट जजमेंट आई थी, आखिरकार इसमें कहा क्या गया, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, जो हमारे यहां पर ऑनरेबल जस्टिस थे जावेद इकबाल वानी, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर एक को शेयरर की प्रॉपर्टी यानी कि एक हिस्सेदार की प्रॉपर्टी है जो अपने जॉइंट हिस्से पर एक्सक्लूसिवली कब्जा करके बैठा है, मतलब उस पर लंबे समय से पोजेशन में है, तो उसको ऐसी कंडीशन में रोका नहीं जा सकता कंस्ट्रक्शन करने के लिए अगर वो केवल अपने एक्सक्लूसिवली पोजेशन वाले हिस्से पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। यानी कि दोस्तों, अक्सर देखा जाता है जब एक जॉइंट फैमिली होती है, सबका एक हिस्सा निर्धारित हो जाता है, चाहे मौखिक बंटवारा होकर हुआ हो कि आगे का आपका, पीछे का आपका, इधर का इनका। अब एक व्यक्ति वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन करना चाहे तो दूसरा हिस्सेदार आकर उसको कंस्ट्रक्शन करने से रोक नहीं सकता। उस हिस्सेदार को केवल इतना दिखाना है, मैं एक्सक्लूसिवली पोजेशन में हूं अपने लिमिटेड शेयर तक, और अगर केवल वो इतना साबित कर देता है तो उसको कोई भी दूसरा पार्टनर उठकर कंस्ट्रक्शन करने से, मकान बनाने से, दीवार बनाने से रोक सकता ही नहीं। ये भी उसका वहां पर राइट आ जाता है। अब ये जो मैंने सारी सिचुएशन और जजमेंट्स आपको बताई, ये जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या अविभाजित संपत्ति पर एप्लीकेबल होती है। तो आप यहां पर सावधानी बरतकर इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही आगे कोई स्टेप लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग मुझसे पर्सनली लीगल एडवाइस यानी कि कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।